एक जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया और उसके साथ में एक कालू कौवा भी रहा करते थे। वे दोनों एक ही जंगल में अलग अलग पेड़ पे बैठा करते और आपस में वे दोनों बात भी किया करते थे। एक बार आसमान में काले काले बादल आ गए, जिन्हें देखकर टूनी चिड़िया डर जाती है। टूनी चिड़िया कहती है, अरे मुझे तो भी दाना लाने के लिए भी जाना होगा, मेरे पास तो दाना भी नहीं है। मैं कालू के पास चलती हूँ और उससे कहती हूँ दाना लाने के लिए चलने के लिए। और टूनी चिड़िया कालू के पास जाती है और उससे कहती है, अरे कालू भैया, क्या तुम दाना लाने के लिए नहीं जाओगे? और यह बात सुनते ही कालू कौवा कहता है, तुम चलो, मैं आता हूँ, ताज़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ। और यह बात सुनते ही टूनी चिड़िया समझ जाती है अब ये नहीं जाने वाला दाना लाने के लिए। लेकिन टूनी चिड़िया एक बार फिर से उससे कहती है, अरे कालू भैया, क्या तुम दाना लाने के लिए नहीं जाओगे? लेकिन कौवा फिर से वही बात कहता है और टूनी चिड़िया वहाँ से उड़ के चली जाती है दाना के खोज में। और टूनी चिड़िया जाते जाते बहुत दूर पहुँच जाती है और टूनी चिड़िया को कुछ ज़मीन पर गिरे हुए दाने नजर आते हैं, जिन्हें देखकर टूनी चिड़िया खुश हो जाती है और वह सभी दाने को ले लेती है। और वह सभी दाने लेने के बाद टूनी चिड़िया अपने घर वापस लौट आती है और वह सभी दाने को टूनी चिड़िया अपने घोंसले में रख देती है और कुछ दाने उसमें से खा भी लेती है। और इस तरह करके टूनी चिड़िया के पास ढेर सारे दाने हो जाते हैं और कुछ समय बाद बारिश भी शुरू हो जाती है। और यह देखकर कालू कौवा घबरा जाता है और कालू कौवा के पास खाने के लिए भी कुछ भी नहीं होता है। कालू कौवा सोचता है, अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास तो कुछ खाने के लिए भी नहीं है, मुझे दाना लाने के लिए चलना होगा और बारिश भी काफ़ी तेज़ है। और यह सोचने के बाद कालू कौवा वहाँ से उड़ते हुए दाना की खोज में जाता है, लेकिन कालू कौवा को कहीं भी कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलता है। और कालू कौवा हार मानकर वापस अपने उसी पेड़ पे बैठ जाता है और कालू कौवा को काफ़ी जोर से भूख लगी होती है और वह सोचता है, मैं क्यों ना टूनी चिड़िया के पास जाता हूँ और उससे कुछ खाना लेकर आता हूँ, यह काफ़ी ठीक रहेगा। और यह सोचने के बाद कालू कौवा टूनी चिड़िया के पास जाता है और उससे कहता है, अरे टूनी बहन, मुझे भी कुछ दाना दे दो खाने के लिए, मेरे पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। और यह बात सुनकर टूनी चिड़िया कहती है, तुम चलो, मैं आती हूँ, ताज़ी रोटी खाती हूँ, ठंडा पानी पीती हूँ। और यह बात सुनकर कौवा समझ जाता है यह टूनी चिड़िया मुझे दाना नहीं देने वाली। और कौवा वहाँ से उड़ते हुए जाता है और अपने पेड़ पे उसी बैठ जाता है। और बारिश भी काफ़ी तेज़ हो रही होती है और कालू कौवा को भूख भी लगा होता है। वह सोचता है, मैं क्या करूँ, मुझे तो बहुत ज़ोर से भूख लगी है, ये बारिश अभी नहीं बंद होगा, काफ़ी तेज़ बारिश है और बिजली भी कड़क रही होती है और कालू कौवा को भूख भी लगी होती है। कालू कौवा सोचता है, मैं एक बार फिर से जाता हूँ, शायद इस बार मुझे कहीं भी कुछ दाना मिल जाए। और कालू कौवा यह सोचकर दोबारा वहाँ से उड़ते हुए जाता है दाना के खोज में। लेकिन कालू कौवा बहुत ही दूर दूर तक जाता है और उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है। और कालू कौवा फिर हार मानकर आता है और वहीं पर बैठ जाता है। लेकिन बारिश अभी भी नहीं रुकती है, बारिश काफ़ी तेज़ हो गई होती है और कालू कौवा सोचता है, मैं एक बार क्यों ना टूनी चिड़िया के पास जाता हूँ, इस बार मैं उससे माफ़ी मांगूंगा और शायद इस बार टूनी चिड़िया मुझे कुछ खाना दे दे खाने के लिए। और कालू कौवा यह सोचकर फिर से टूनी चिड़िया के पास जाता है और कहता है, अरे टूनी बहन, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे कुछ दाना दे दो, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, मैंने बहुत समय से कुछ भी नहीं खाया और बारिश भी काफ़ी तेज़ है। और यह सुनने के बाद टूनी चिड़िया सोचती है, अब मुझे अपने दाने में से कुछ इसे दाना दे देना चाहिए, लगता है इसे अपने गलती का पता चल गया है। और टूनी चिड़िया कुछ दाने कालू कौवा को भी दे देती है और उसे देखकर कालू कौवा खुश हो जाता है और कालू कौवा दाने खा लेता है और कालू कौवा खुशी खुशी अपने उसी पेड़ पे बैठ जाता है। और इस तरह करके कुछ समय बाद बारिश बंद हो जाती है और इस तरह करके काफ़ी दिन बीत जाता है। और एक दिन टूनी चिड़िया एक अंडा देती है और टूनी चिड़िया काफ़ी खुश होती है उस अंडे को देखकर। और एक दिन वहाँ से एक चील जा रहा होता है और वह चील टूनी चिड़िया के अंडे को देख लेता है और वह सोचता है उस अंडे को फोड़ने के लिए। और वह चील उसके पास पहुँचता है, लेकिन कालू कौवा और टूनी चिड़िया समझ जाते हैं, लगता है यह इनके अंडे को खाने के लिए आ रहा है। तभी कालू कौवा टूनी की मदद करता है और कालू कौवा और टूनी चिड़िया साथ में मिलकर उस चील को भगा देते हैं और वह चील वहाँ से भाग जाता है और टूनी चिड़िया का अंडा बच जाता है। और इस तरह कर कालू कौवा में एक बार टूनी की मदद कर देता है और टूनी भी काफ़ी खुश हो जाती है।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और दोस्तों आपको नीचे क्रिएट करके सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक कर देना, और दोस्तों आपको नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस कर देना, ताकि दोस्तों मैं जैसे इस तरह के कहानी कार्टून अपलोड करूँ आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाए। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना, और कमेंट सेक्शन में एक बढ़िया से कमेंट कर देना, और दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब